क्या हो अगर मोदी सरकार आज अल्पमत में आ जाए? क्या एनडीए फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगा या इंडिया गठबंधन ले लेगा प्रधानमंत्री की कुर्सी? हमने देश भर में किया एक बड़ा ओपिनियन पोल। 543 लोकसभा सीटों पर जनता से पूछा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो वे किसे वोट देंगे। आइए जानते हैं देश की राय, राज्य दर राज्य, सीट दर सीट और पार्टी दर पार्टी। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आंकड़ों से। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है। एनडीए 25 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। केरल की 20 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी। आए जानते जनता की राय, एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 17 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं पंजाब की, जहां 13 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है एनडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 75 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 30 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। नागालैंड की 1 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। सिक्किम की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी। आए जानते जनता की राय, एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना की, जहां 17 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है एनडीए को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 94 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 40 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। दिल्ली की, जहां 7 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है एनडीए को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 104 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 50 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है। एनडीए 4 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ की, जहां 11 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है एनडीए को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 122 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 65 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार,
और वही राहुल गांधी को 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है, एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। मेघालय की, जहां 2 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 128 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 64 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है, एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 18 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 4 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं, जहां 21 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है एनडीए को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 181 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 78 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 55 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है, एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। उत्तराखंड की, जहां 5 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है एनडीए को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 189 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 96 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 55 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मिजोरम की 1 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है, एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 12 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश की, जहां 25 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है एनडीए को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 229 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 129 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 60 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है, एनडीए 13 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन
1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अंडमान एंड निकोबार की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते, जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं बिहार की, जहां 40 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है एनडीए को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 20 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 284 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 158 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 81 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 29 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है? एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 30 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते, जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। हरियाणा की, जहां 10 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है एनडीए को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 334 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 169 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 112 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है? एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते, जनता की राय एनडीए 42 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 6 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की, जहां 80 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है एनडीए को 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 48 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 463 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 242 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 166 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, जानिए किस पार्टी का पलड़ा भारी है? एनडीए 22 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन 7 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आइए जानते, जनता की राय एनडीए 24 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान की, जहां 25 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है एनडीए को 13 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 543 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 301 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वही राहुल गांधी को 187 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 59 सीटें जा सकती हैं।